बाद हम नजर डालते हैं हरियाणा डायरीज पर। हरियाणा के करनाल में आज 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान सीएम ने वन महोत्सव थीम पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि शिव और प्रकृति को एक साथ जोड़ते हुए इसे संरक्षण की अपील की गई है। साथियों, देवों के देव महादेव स्वयं प्रकृति के साक्षात स्वरूप हैं। ये सावन का महीना आज शुरू हो रहा है। साथियों, हम सब देखते हैं कि उनके मस्तक पर शीतल चंद्रमा है, जटाओं में जीवनदायिनी मां गंगा है, गले में नाग है, शरीर पर भस्म है। उनका निवास हिमालय की गोद में है। साथियों, भगवान शिव का ये स्वरूप हमें बताता है, साथियों, प्रकृति से ही जुड़ना शिव से जुड़ना है। साथियों, वृक्ष लगाना, ये हमारे लिए वृक्ष लगाना हमारे लिए ये भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली सबसे सुंदर साथियों हरी प्रतिमा है। साथियों, सावन में जब धरती वर्षा की बूंदों में भीगती है, खेतों में हरियाली साथियों मुस्कुराती है, पेड़ों की शाखाओं पर नया जीवन साथियों अंगड़ाई लेता है, तब ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही है। साथियों, हम शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पित करते हैं, लेकिन उसमें हमें उस बेल के वृक्ष को भी लगाना होगा। साथियों, जिस पर यह पवित्र पत्थर उगता है, साथियों हम शिव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन हमें उस जल को बचाने वाले जंगलों का भी साथियों संरक्षण करना होगा। साथियों, कहा भी है कि हम हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, तो साथियों हमें हर घर, हर खेत, हर गांव और हर शहर को हरियाली से भरने का संकल्प भी लेना होगा। साथियों, आज इस पवित्र अवसर पर मेरा आप सभी को, आप सभी से ये आह्वान भी है कि एक लोटा जल भगवान शिव के नाम, एक पौधा आने वाली पीढ़ी के नाम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पौधारोपण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह चिकित्सा विज्ञान मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, उसी तरह वृक्ष पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। वन महोत्सव आज आयु विज्ञान ये विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित हो रहा है। साथियों, जैसा कहा भी है कि ये विश्वविद्यालय ये भी एक वृक्ष है। साथियों, ये वट का वृक्ष है, ये कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है। साथियों, जब एक वृक्ष हम लगाते हैं, उसमें आने जाने वाले राहगीर, हम स्वयं भी उसकी छाया का आनंद लेते हैं। साथियों, हमें वो हमारे जीवन को सुगम और सरल करता है। और इसी प्रकार ये पंडित दीनदयाल आयुर्वेद संस्थान साथियों इस क्षेत्र के लिए तो ये एक साथियों लाभकारी सिद्ध होगा, परंतु क्षेत्र से अलग भी ये हरियाणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों के भी लोग यहाँ पर अपने उपचार, अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आएंगे।
साथियों एक महत्वपूर्ण ये संस्थान है। साथियों हमें जब वृक्ष की रक्षा करते हैं तो ये भी आने वाले समय के अंदर हम सबको एक रोजगार का ये बड़ा साधन यहाँ पर हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए ये खड़ा हुआ है। इसके लिए मैं आप सबका साथियों धन्यवाद भी करता हूँ, आप सबको बधाई भी देता हूँ। साथियों मुझे खुशी है कि जब आज हम यह वन महोत्सव इसकी भी एक गहरा साथियों ये संदेश है। चिकित्सा विज्ञान मनुष्य के स्वास्थ्य की साथियों रक्षा करता है। पृथ्वी पूरी साथियों वृक्ष पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। अस्पताल में साथियों ऑक्सीजन जीवन बचाती है, लेकिन जंगल में हमें बिना किसी भेदभाव के 24 घंटे साथियों ऑक्सीजन ये हमारे वृक्ष देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने सभी से पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पूर्वज सदियों से प्रकृति की पूजा करते रहे हैं, यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने माता अमृता देवी बिश्नोई का उदाहरण देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है और इसका समाधान केवल सरकारी नीतियों में नहीं बल्कि जन जन की सक्रिय भागीदारी से भी निश्चित है। हमारे पूर्वजों ने पीपल में परमात्मा का वास देखा है, वट वृक्ष को दीर्घायु प्रतीक माना है। साथियों तुलसी को घर के आंगन में स्थान दिया है, नीम को आरोग्य का प्रहरी बनाया है। साथियों हम सब जानते हैं कि राजस्थान में माता अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथियों ने वृक्षों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर तक साथियों कर दिए थे। उनका संदेश था, माता अमृता देवी बिश्नोई ने कहा था, सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। साथियों अमृता देवी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि यानी सिर कट जाए लेकिन वृक्ष बच जाए, यह सौदा भी सस्ता है। उनका साथियों संदेश था कि वृक्ष के बचाने के लिए चाहे हमें सिर भी देना पड़े परंतु वृक्ष नहीं कटना चाहिए। साथियों बड़ा संदेश माता अमृता देवी ने दिया था। ये कोई साधारण साथियों वाक्य नहीं है, ये भारत की प्रकृति प्रेम की महानता का ये अभिव्यक्ति है। साथियों आज जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या बन चुका है। बढ़ता तापमान, असमय वर्षा, भूजल गिरता स्तर, साथियों वायु प्रदूषण और मौसम की अनिश्चितता साथियों हमारे सामने प्रत्यक्ष चुनौतियां बन करके ये खड़ा है। इन चुनौतियों का उत्तर केवल साथियों सरकारों की नीतियों में नहीं बल्कि जन जन की ये भागीदारी में है। साथियों सरकार योजना बना सकती है, पौधे उपलब्ध करा सकती है और साथियों संसाधन दे सकती है, लेकिन उस पौधे को वृक्ष बनाने के लिए समाज के स्नेह की आवश्यकता है। साथियों उसके संरक्षण की और जिम्मेवारी की बहुत आज आवश्यकता है। करनाल में वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि मां और वृक्ष में काफी समानता है, दोनों ही बिना किसी स्वार्थ के हमें जीवन देते हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा में इस पहल को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में 1,52,00,000 पौधे लगाए गए, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान में किसानों भाइयों से भी सहयोग देने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें सब देशवासियों को एक पेड़ साथियों मां के नाम लगाने का भावपूर्ण आमंत्रण दिया है। साथियों मां हमें जन्म देती है, हम सब जानते हैं, और वृक्ष हमें जीवन देता है। साथियों मां की ममता और वृक्ष की छाया में एक अद्भुत समानता है। दोनों बिना कुछ मांगे अपना सब कुछ
हमें देते हैं। साथियों, जब कोई बेटा या बेटी अपनी मां के नाम पौधा लगा करके वर्षों तक उसकी देखभाल करता है, तब वह पौधा स्मृति नहीं, साथियों हमारे लिए संस्कार बन जाता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमने इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया है। पंचायत और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का निर्णय लिया है। जैसा अभी माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, मैंने बजट के अंदर घोषणा किया था कि इस क्षेत्र में 100 एकड़ में एक वन लगाया जाएगा। साथियों, दुर्लभ और संकटग्रस्त हमारे वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना भी बनाई जा रही है। साथियों, मैं किसान भाइयों से आज इस 77वें वन महोत्सव के अवसर पर मैं किसान भाइयों से ये आग्रह भी करता हूं कि आप अपनी खेतों की मेड़ों पर, साथियों, और उपलब्ध भूमि पर स्थानीय तथा उपयोगी प्रजातियों के वृक्ष आप अवश्य लगाइए। साथियों, कृषि और वानिकी एक दूसरे के सहयोगी हैं। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकते हैं। साथियों, कृषि और वानिकी एक दूसरे के सहयोगी होने के नाते पक्षियों और लाभकारी जीवों को आश्रय भी देने का साथियों काम करते हैं। तब किसान की आय के अतिरिक्त साधन भी साथियों खड़े होते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश में हमने 1,40,00,000 पौधे लगाने का ये लक्ष्य लिया है। साथियों, प्रदेश में 44 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से सघन वन विकसित किए जाएंगे और इसके विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में साथियों कम भूमि पर घने वन तैयार होंगे। जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, शहरों को साथियों गर्मी से राहत मिलेगी। ये हमारी सरकार का ध्येय है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे और गीता ज्ञान संस्थानम में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण राधा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की।